से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 30/1/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है, आज विशेष बाप दादा ने मुरली के प्रति हम सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि हमें यदि मुरली के फ़ायदों का पता होगा या मुरली के द्वारा क्या सेवा करनी है ये पता होगा, तो ही हम मुरली सुनेंगे और दूसरों की भी सेवा करेंगे, और फिर उससे जो हमें फ़ायदे उठाने हैं हम भी उठाएंगे और अन्य को भी उसके लिए हम प्रेरित कर सकेंगे। तो मुरली पढ़ रही हूँ। हेडिंग है आज का, मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो। हाँ, मुरली तो सभी सुनते हैं, लेकिन एक नियम है, तो नियम के अनुरूप सुनते हैं, जिसको बाबा कहते हैं नेमीनाथ बन करके मुरली सुनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, नियम है इसलिए सुनो, ऐसा नहीं, बड़े प्यार से सुनो। क्यों प्यार से सुनो? क्योंकि ये सोचें कि मुरली सुनाने वाला कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा जो मुरलीधर है, तो वो मुरलीधर बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं। तो प्यार से मुरली सुनो और फिर प्यार से सुनाओ, सुनाओ भी प्यार से। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो और तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। और मुरली सुनानी है तो हमको ये मुरली क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए ज्ञान रत्नों से हमारे खजाने को बढ़ाने का साधन है। हमारी ज्ञान रत्नों से भरने के लिए एक झोली है जिसमें हम ज्ञान रत्न भरते हैं। प्रश्न है आज का, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहते हैं? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा सभी बच्चों की बिगड़ी को एक सेकंड में बना देते हैं। बाप दादा के पास कोई भी भेद नहीं है कि मैं शाहूकारों को दूं, गरीबों को न दूं, पढ़े लिखों को दूं, अनपढ़ को न दूं। मनुष्यों के आगे ये भेद होते हैं। परमात्मा सभी की बिगड़ी एक सेकंड में बना देते हैं। कहते भी हैं, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको बाप एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। भारत की बिगड़ी को बना देते हैं। दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। शंकर देवता है, उसका अपना कर्तव्य अलग है। गीत भी वही भोलेनाथ पर बजा हुआ है, जो आप लोगों को मैं सुना भी चुकी हूँ। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए सार बताया है। नंबर 1 है, बाप समान बनना है। स्वाभाविक है, हम बच्चों का अपने बाबा से प्यार है, तो प्यार का सबूत क्या है? उनके समान बनना। तो बाप समान बनना है। भगवान आकर क्या करते हैं? बाबा कहते हैं, भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, तो इस खुशी में रहना है। नंबर 2, माने डरना नहीं है कि माया से हमारी हार हो जाएगी, तो ऐसे सोचकर अंदर में उमंग खत्म नहीं करना है, परंतु बाबा मेरा साथी है, वो मुझे माया से विजय प्राप्त कराएगा,
और माया से मेरी रक्षा करेगा, ये सोचकर खुशी में रहना है। नंबर 2, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। सपूत बच्चा बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। संकल्पों से हम बाबा को याद करेंगे तो हम उतने समीप रहेंगे, और कर्म हम ब्रह्मा बाप के समान करेंगे तो हम बाप समान बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा ना कोई, ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला। कभी घबराए नहीं, ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो और हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। तो कितना अच्छा आज हमें धारणा के रूप में हमारा उमंग बढ़ाया, हमारा उत्साह बढ़ाया, हमारी हिम्मत बढ़ाई, हमारे अंदर एक रूहानी जोश बाबा ने भरा। और फिर बाबा ने क्या किया, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप को कैसे फॉलो करें, तो देखो ब्रह्मा बाबा के कितने सारे गुण शिव बाबा ने सुनाए। तो ये सारे गुण जो हैं वो हमें अपने में धारण करके बाप समान बनना है। अच्छा स्लोगन है आज का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। तो क्या करना पड़े, क्या बनना पड़े? अतीन्द्रिय सुख शास्त्रों में किन पात्रों के लिए गाया हुआ है? सही जवाब दिया आप लोगों ने, गोप गोपियों का गायन है। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। सच्ची सच्ची गोपिका क्यों कहा? क्योंकि एक बाप से ही स्नेह रखना, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, उसको कहते हैं सच्ची दिल। वो है सच्ची गोपी जो एक के पीछे ही बलिहार होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। और अब परमात्म प्यार में समा जाने की ज्ञान बिंदु, तो वो ज्ञान बिंदु है आज का, परमात्मा बाप की पहली देन क्या है? हाँ, प्रभु सृष्टि पर आए और सबसे पहले हमको क्या दिया? प्रभु ने क्या दिया? ज्ञान नहीं, प्रभु ने सबसे पहले हम बच्चों को प्यार दिया। देखो, जब कोई बच्चा बिछड़ता है, माता पिता को मिलता है ना, तो माता पिता उस समय उसको कुछ नहीं सुनाते हैं, बस गले लगाते हैं और बस बिछड़े हुए बच्चे को गले लगाकर अपना प्यार उनके ऊपर बरसाते रहते हैं। तो बाबा ने भी क्या दिया? पहली देन स्नेह है। स्नेह ने आप सबको ब्राह्मण जन्म दिया। हाँ, जब बाबा का ऐसा प्यार मिला तो हम बाबा के बच्चे बने। अगर बाबा से प्यार न मिले तो हम बच्चे नहीं बनते बाबा के। फिर स्नेह की पालना ने ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाया है। स्नेह ने सहज योगी, कर्म योगी और स्वतः योगी बनाया है। स्नेह ने हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया है। तो स्नेही स्वरूप में स्थित रहकर किसी भी प्रकार के तूफानों को ईश्वरीय तोहफा अनुभव करते चलो।
दुनिया में भी जिससे स्नेह होता है ना, यदि उस स्नेही का हाथ हाथ में है, उस स्नेही का साथ है, तो कहते हैं हम दुनिया भर के तूफानों से टकरा जाएंगे। हाँ, तो बाबा का जब बाबा का साथ मिला, हाथ में हाथ दिया, तो आप फिर सोचो हमारे सामने कभी माया के तूफान टकरा सकते हैं? बस तो बाबा भी कहते हैं बाप के स्नेह में समा जाओ। ओम शांति, ओम शांति।